आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मॉर्निंग इरेक्शन अगर आपको पहले होती थी और अब नहीं होती तो क्या खुदा ना खास्ता आपको इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। जी हाँ, इसको पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग इरेक्शन क्या होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। अगर सिंपल से अल्फाज में आपको बताऊं कि कोई भी मर्द जब सुबह सो के उठता है, आंख खुलती है उसकी, एकदम से उसको लगता है कि उसका उज़्व खड़ा है और उज़्व सख्त है, उसके अंदर इरेक्शन है, इसको मॉर्निंग इरेक्शन बोला जाता है। और अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो जिस वक्त मर्द अपने पार्टनर के साथ सेक्स परफॉर्म करने लगता है उस वक्त अगर उसका उज़्व खड़ा नहीं होता, उसके अंदर इरेक्शन नहीं आती, वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो क्या अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन कम होती जा रही है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है आगे जाके। एक पेशेंट ने मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्ट किया जो अभी एक यंग बॉय था, अभी शादीशुदा भी नहीं था। उसका कहना था कि पहले उसको मॉर्निंग इरेक्शन बहुत होती थी, हर रोज़ ही होती थी, लेकिन क्योंकि वो मैस्ट्रोबेट करता था बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसको मॉर्निंग इरेक्शन अब आहिस्ता आहिस्ता होना कम हो गई है। तो वो बहुत परेशान है कि आगे उसकी शादी भी है, तो क्या इस वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, खुदा ना खास्ता नामर्दी भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग वुड का इरेक्टाइल डिसफंक्शन से क्या रिलेशन बनता है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर ताहिर फर्टिलिटी केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मॉर्निंग इरेक्शन या मॉर्निंग वुड एक्चुअली बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तमाम मर्दों को होती है, लेकिन एज के साथ साथ कम होती जाती है, वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है। जब बच्चा 7 से 8 साल का होता है, जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं होते, उनमें भी मॉर्निंग रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वो फिज़िकल स्टिमुलेशन की वजह से होती है, लोकली स्टिमुलेशन की वजह से होती है, रगड़ खाने की वजह से हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर फिज़िकल स्टिमुलेशन की बजाय टेस्टोस्टेरोन को जो रोल है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो मॉर्निंग इरेक्शन अडल्ट्स के अंदर होती है एक्चुअली रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की वजह से होती है, REM स्लीप। जब स्लीप के दौरान, नींद के दौरान आपको सपने आते हैं, आपका ब्लैडर भी उस वक्त फुल होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल पीक पे होता है सुबह के टाइम पे, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वजह से भी उस टाइम पे आपको मॉर्निंग इरेक्शन होती है। वेट ड्रीम्स का पूछते हैं लोग कि क्या मॉर्निंग इरेक्शन और वेट ड्रीम्स सेम चीज़ें हैं? सेम चीज़ें नहीं हैं। मॉर्निंग इरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपका ओज खड़ा होता है सुबह के टाइम पे जब आपकी आंख खुलती है, जबकि वेट ड्रीम्स के अंदर एक्चुअली आपके जहन के अंदर एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन होती है और आप उसके दौरान डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पहले मॉर्निंग इरेक्शन होती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, कम होना शुरू हो गई है, तो क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? जी हाँ, आपको सोचना चाहिए। अगर आपको पहले मॉर्निंग इरेक्शन होती थी अब नहीं होती, तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ जा सकते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जब मर्दों को होता है उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो साइकोजेनिक या फिर ऑर्गेनिक। साइकोजेनिक मीन्स कि आपके उज़्व के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, जहनी तौर पे आप डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्शन नहीं होती। और ऑर्गेनिक का मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी मौजूद होती है। 40% मर्दों में 40 साल की उम्र में मॉर्निंग इरेक्शन कम हो जाती है और 70% मर्दों में 70 साल की उम्र में मॉर्निंग इरेक्शन कम हो जाती है। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन पहले होती थी अब नहीं होती तो हर दफ़ा इसका यही मतलब हो कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसकी और वजूहात भी हो सकती हैं। अगर आपकी नींद ख़राब है, सही तरह से आप नहीं सो पा रहे, आपको स्लीप एपनिया है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, तो इन चीज़ों की वजह से भी आपके मॉर्निंग इरेक्शन के अंदर कमी आ सकती है। अब यहाँ पे दो चीज़ों को जहन में रखिएगा कि एक केस तो ये हो सकता है कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन होती है, लेकिन साथ में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि सुबह के टाइम पे आपका उज़्व इरेक्ट तो होता है, लेकिन आप जब अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करने लगते हैं उस वक्त इरेक्ट नहीं होता, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई वेस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, नसें आपकी ठीक हैं, रगें आपकी ठीक हैं, वास्कुलर प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली साइकोजेनिक कोई मसला है जिसकी वजह से आपको ऐसा प्रॉब्लम है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होती और साथ में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है।
तो यहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि खुदा ना खास्ता आपको वास्कुलर डैमेज हो या कोई न्यूरोलॉजिकल मसला हो जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं हो रही और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो रहा है। तो आई होप कि आप बात को समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।